हे गाइस, हम में से ज्यादातर लोगों को इस बात का अंदाजा है कि ब्रह्मांड कितना स्ट्रेंज हो सकता है। हमने ब्रह्मांड में पल्सर और क्वेजार जैसे असामान्य चीजों के बारे में सुना है। हमने ये भी सुना है कि कैसे एक ब्लैक होल के थ्रू फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज टूट सकते हैं। लेकिन हमारे ब्रह्मांड में और भी बहुत सी वाइल्ड चीजें हैं जो अंतरिक्ष की गहराइयों में छिपी हुई हैं, जिनमें सम ऑफ द मोस्ट एक्सट्रीम ऑब्जेक्ट्स को मैग्नेटर के रूप में जाना जाता है, जो कि ब्रह्मांड का सबसे मजबूत चुंबक है। तो गाइस, इमेजिन करो कि ब्रह्मांड का सबसे मजबूत चुंबक अगर हमारे सौर मंडल में एंटर कर जाए तो क्या होगा। इसको जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, मैग्नेटर एक तरह से न्यूट्रॉन स्टार की तरह ही है जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन के दौरान बनते हैं, और ये बिल्कुल न्यूट्रॉन स्टार जैसे ही दिखते हैं। इसीलिए आप में से बहुत से लोगों को ऐसा लगता होगा कि न्यूट्रॉन स्टार ज्यादा बड़े और डरावने होते हैं। तो गाइस, आज मैं आपको इसके कजिन से मिलाता हूँ जो इनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डरावने होते हैं। एक मैग्नेटर की डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि एक चम्मच मैग्नेटर का वजन 1 अरब टन तक हो सकता है। पर अगर इनके मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो एक नॉर्मल न्यूट्रॉन स्टार की तुलना में मैग्नेटर की मैग्नेटिक फील्ड लगभग 1000 गुना ज्यादा मजबूत होती है, जो इसे न्यूट्रॉन स्टार से कहीं ज्यादा डेंजरस बनाती है। गाइस, मैग्नेटिक फील्ड की ताकत को मेजर करने के लिए गॉस नाम की यूनिट का यूज किया जाता है। जहां पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड 0.6 गॉस है और एक रेफ्रिजरेटर चुंबक 10 गॉस जितना होता है, वहीं पृथ्वी का सबसे पावरफुल मैग्नेट 4,10,000 गॉस है। लेकिन एक मैग्नेटर की मैग्नेटिक फील्ड एक क्वाड्रिलियन गॉस जितनी मजबूत हो सकती है। एक क्वाड्रिलियन वही होता है जिसके पीछे 15 जीरो लगा होता है। अब इमेजिन करो कि हमारे ग्रह को फाड़ने के लिए इस तरह के इंटरस्टेलर मॉन्स्टर को कितना टाइम लगेगा। तो गाइस, सबसे पहले ये डिपेंड करेगा कि ये मॉन्स्टर हमारे कितना करीब है। अगर ये मैग्नेटिक मॉन्स्टर हमारे गैलेक्टिक पड़ोस यानी सौर मंडल के पड़ोस में कहीं चुपचाप बैठा हो तो ये हमारे दुनिया के लिए बहुत बुरी बात नहीं होगी। लेकिन अगर उसने आराम न फरमाने का फैसला ले लिया तो ऐसे 2 तरीके हैं जिससे ये मैग्नेटिक मॉन्स्टर पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवन को एक साथ ग्रह के साथ खत्म कर सकता है। वैसे मैग्नेटर साइज में अराउंड 20 किलोमीटर के डायामीटर के होते हैं, इसलिए इन्हें दूर से महसूस नहीं किया जा सकता। इसकी मौजूदगी का एहसास हमें तब पता लगेगा जब ये अर्थ और मून के बीच लगभग आधे रास्ते पर होगा। अब इमेजिन करो कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को शॉपिंग कराने ले गए हो और आप बिलिंग काउंटर पर बिल पे करने गए और आपका क्रेडिट या डेबिट कार्ड ही काम न करे और आपकी इज्जत का फालूदा बन जाए आपकी गर्लफ्रेंड के सामने। सोचो कैसा फील होगा। तो गाइस, अगर मैग्नेटिक मॉन्स्टर अर्थ और मून के बीच आधे रास्ते तक आ गया है तो आप अपनी गर्लफ्रेंड को शॉपिंग के लिए ले जाने की गलती ना करें, क्योंकि उस दूरी पर एक मैग्नेटिक मॉन्स्टर आपके सभी क्रेडिट और डेबिट कार्ड की चुंबकीय पट्टियों से जानकारी मिटा देगा। और अगर ये आपसे 1000 किलोमीटर जितनी दूरी पर पहुंच जाता है तो आप पलक झपकते ही मारे जाओगे। लेकिन ये आपको खाएगा नहीं, बल्कि आपके सारे परमाणुओं को धूल में बदल देगा। जैसे थैनोस के चुटकी बजाते ही आधी जनसंख्या साफ हो गई थी, ठीक वैसे ही हमारा भी सफाया हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटर की चुंबकीय फील्ड आपको धूल में बदल देगी। ये आपके परमाणुओं से इलेक्ट्रॉनों को दूर कर देगा। आपकी बायो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को डिसइंटीग्रेट कर देगा, यानी आपके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को बिखेर देगा और आपका शरीर बस पलक झपकते ही गायब हो जाएगा। हालांकि सिर्फ नजदीक होने से ही ये हमारे लिए खतरा नहीं बनेंगे, ये दूर से भी हमारे लिए मुसीबत बन सकते हैं। बस कंडीशन उस टाइम अलग होगी। जैसे कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा घूमने वाला चुंबक होना ही एनफ नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड में एक ऐसी चीज भी है जिससे मैग्नेटर भी प्रभावित हो सकते हैं, जिसे स्टार क्वेक के नाम से जाना जाता है। स्टार क्वेक तब होता है जब किसी तारे की पपड़ी फट जाती है, जिससे ये मैग्नेटिक मॉन्स्टर फ्लेयर्स, एक्स-रेज, गामा रे बर्स्ट के रूप में बड़ी मात्रा में रेडिएशन को अंतरिक्ष में रिलीज करते हैं, जिससे ये ब्लैक होल के बाद ब्रह्मांड में शायद सबसे विचित्र ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। इनके रेडिएशन का ये ब्लास्ट पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को कंप्रेस कर सकता है और 50,000 लाइट ईयर दूर से भी पृथ्वी के वायुमंडल को आंशिक रूप से आयोनाइज कर सकता है। हालांकि इससे कुछ ज्यादा हम पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम इससे एक बार वाकिफ भी हो चुके हैं। साल 2004 में एक मैग्नेटिक मॉन्स्टर से गामा रेडिएशन करीब 50,000 लाइट ईयर दूर से हमारे ग्रह पर पहुंचा था, जो कि पिछले 2,50,000 सालों
में हमारे सूर्य द्वारा रिलीज की गई ऊर्जा की तुलना में 1 सेकंड के केवल 5वें हिस्से के बराबर इस मॉन्स्टर ने एनर्जी रिलीज की। हालांकि इसने अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को बस हल्का सा ही कंप्रेस किया, लेकिन अर्थ की ढाल को तोड़ ना सका। पर अगर ये मैग्नेटिक मॉन्स्टर हमसे 10,000 लाइट ईयर की डिस्टेंस के आसपास होता और इससे निकलने वाली रेडिएशन हमारे ग्रह की तरफ आती, तब ये हमारे लिए बुरी खबर होती। ये सबसे पहले हमारे ओजोन लेयर को ही नष्ट कर देता, फिर उसके बाद ये हमारे ग्रह की सतह पर मौजूद उन सभी जीवन को साफ कर देता जिसको आज हम जानते हैं। रियलिटी में इसका डरावना हिस्सा ये नहीं है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड जबरदस्त है, बल्कि इसका डरावना हिस्सा ये है कि आपके पलक झपकने से पहले ही ये आपको गायब कर देगा। जब वैज्ञानिकों ने 40 साल पहले इन इंटरस्टेलर मॉन्स्टर की खोज करनी शुरू की तो उन्हें पता नहीं चला कि उनमें से कितने मौजूद हैं। पर अगर अभी की बात करें तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में तकरीबन 30 मिलियन इनएक्टिव मैग्नेटर हैं, वहीं 30 ऐसे हैं जो एक्टिव हैं। और हमारे सबसे नजदीक मैग्नेटर 1E1048.15937 है, जो हमारी धरती से करीब 9000 लाइट ईयर दूर कैरिना कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। पर शुक्र है कि ये अभी इनएक्टिव है, और अगर ये एक्टिव होता और इससे निकलने वाले रेडिएशन हमारे ग्रह की तरफ आते तो हमारा नामो निशान पूरी तरह से मिट जाता। पर सबसे अच्छी बात यह है कि ये इनएक्टिव है और आने वाले कुछ हजार सालों में ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर इन मॉन्स्टर का जीवन काल 10,000 साल तक ही रहता है। इनका छोटा जीवन काल इनके न्यूट्रॉन स्टार बनने के बाद खत्म हो जाता है। हालांकि न्यूट्रॉन स्टार बनने के बाद भी ये घने और चुंबकीय होते हैं, लेकिन पुराने वाले यानी मैग्नेटर की तरह डेंजरस नहीं होते। तो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।